नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ऋतिक सविता। स्वागत है आपका एसपीएन 9 न्यूज में। अडानी का पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है और सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर जांच समिति का आदेश भी दे दिया है। आपको बता दें कि यहाँ पर केवी कामत और नंदन नीलेकणी, ये दो जो है दिग्गजों को, आपको बता दें कि ये उद्योग कॉर्पोरेट जगत के बड़े दिग्गज हैं, इनको आगे रखा है और आपको बता दें ये एक्सपर्ट माने जाते हैं। लेकिन इनको आपको जानना पड़ेगा कि आखिर कौन है केवी कामत और कौन है आखिर नंदन नीलेकणी। इस खास रिपोर्ट में देखिए। तो आइए जानते हैं कि केवी कामत, नंदन नीलेकणी कौन है। अडानी ग्रुप को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए जांच के लिए जो 6 सदस्यीय कमेटी बनाई है, उसमें एएम सप्रे समेत ओपी भट्ट, न्यायमूर्ति जेपी देवधर और नंदन नीलेकणी, केवी कामत, सोमशेखर सुंदरसन भी शामिल रहेंगे। अडानी हिंडनबर्ग केस में जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को बड़ा फैसला सुनाते हुए एक्सपर्ट कमेटी के गठन का आदेश दिया है। इस कमेटी में 6 सदस्य होंगे, जिन सदस्यों का नाम मैंने आपको बताया है। लेकिन देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो यहाँ पर दिग्गजों को उतारा है, वो किस तरीके से यहाँ पर जांच करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने शॉर्ट सेलर फर्म की अडानी ग्रुप को लेकर पब्लिश की गई रिपोर्ट से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए इन्वेस्टर की सुरक्षा के लिए रेगुलेटर के गठन को लेकर आदेश जारी किया है। सुनवाई के बाद आदेश देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि बाजार नियामक सेबी इस मामले में जांच जारी रखेगा और अपनी रिपोर्ट सौंपेगा। इसके लिए सेबी को 2 महीने का समय भी दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाओं पर सुनवाई के बाद आदेश देते हुए कहा कि बाजार का नियामक सेबी इस मामले में जो है जांच जारी रख के हर एक बिंदु पर जो है अपनी रिपोर्ट तैयार करेगा। इसके लिए सेबी को 2 महीने का समय दिया गया है, लेकिन देखना यह होगा कि आखिर सेबी की रिपोर्ट क्या कुछ कहेगी। कोर्ट द्वारा गठित की गई कमेटी दरअसल अडानी हिंडनबर्ग केस के कारणों और बाजार पर इसके असर की जांच करेगा। इसके साथ ही निवेशकों की सुरक्षा को लेकर अहम सुझाव भी देगी। इसके अलावा ये कमेटी मामले में किसी भी प्रकार की नियामकीय विफलता के बारे में पता करेगी। आइए जानते हैं कि अभय मनोहर सप्रे कौन है, जिनका नाम समिति में आगे रखा गया है। अभय मनोहर सप्रे ने साल 1978 में वार काउंसिल में एडवोकेट के तौर पर रजिस्ट्रेशन कराया था। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करने के बाद 1999 में उन्हें एमपी हाई कोर्ट में एडिशनल जज के पद पर नियुक्त किया गया था। अब जानेंगे कि आखिर कौन है नंदन नीलेकणी। देश को आधार कार्ड, यूपीआई, फास्टैग, जीएसटी जैसी टेक्नोलॉजी देने में अहम भूमिका निभाने वाले इन्फोसिस के 2 फाउंडर, यानी कि आपको बता दें कि यहाँ पर नंदन नीलेकणी को इस 6 सदस्यीय जांच टीम में शामिल किया गया है। आपको बता दें कि नंदन नीलेकणी देश के प्रधानमंत्री के खास बताए जाते हैं, क्योंकि आधार कार्ड, यूपीआई, फास्टैग, जीएसटी, इन तमाम मुद्दों पर जब खोजबीन नंदन नीलेकणी कर रहे थे तो कहीं ना कहीं मोदी से मुलाकात होती थी। ये कयास लगाया जा रहा है और कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि नंदन नीलेकणी देश के प्रधानमंत्री के खासे चेहरा हैं। उन्होंने भारत सरकार की प्रौद्योगिकी समिति टैग अप का नेतृत्व किया। उनके योगदान के लिए उन्हें 2006 में पद्म भूषण से सम्मानित भी किया गया था। अब आपको बता दें कि कौन है केवी कामत। जी हाँ, देश की मशहूर बैंकर केवी कामत को तो आप जानते ही होंगे। आईआईएम अहमदाबाद से पोस्ट ग्रेजुएट कामत ने 1971 में डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन यानी कि डीएफआई और आईसीआईसी में अपना करियर शुरू किया था। फिर वे आईसीआईसीआई बैंक के एमडी सीईओ भी बने थे। वे नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, जी हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट के अध्यक्ष भी रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से आईसीआईसीआई बैंक के जो है यहाँ पर बड़े चेहरे को भी शामिल किया गया है। ओपी भट्ट, जी हाँ, ओपी भट्ट, ओम प्रकाश भट्ट एक भारतीय बैंकर हैं। जून 2006 से 31 मार्च 2011 तक भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष और एसबीआई के चेयरमैन रहे थे। फिलहाल वे ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड, टाटा स्टील एंड लिमिटेड एंड हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के बोर्ड में इंस्पेक्टेड, जी हाँ, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के तौर पर शामिल हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जो बड़े चेहरे वो कहीं ना कहीं केंद्र से जुड़े हुए हैं। जस्टिस जेपी देवधर, जी हाँ, बॉम्बे यूनिवर्सिटी से लॉ में बैचलर और मास्टर डिग्री हासिल करने वाले रिटायर्ड जस्टिस जेपी देवधर ने जो है 1977 में बॉम्बे हाई कोर्ट में प्रैक्टिस शुरू की थी। वह 1982 से यूनियन ऑफ इंडिया के वकील हैं और 1985 से आयकर विभाग के वकील भी रहे हैं। अब इन तमाम चेहरों पर जो सुप्रीम कोर्ट ने भरोसा जताया है, अब ये देखना होगा कि आने वाले वक्त में क्या कुछ होता है। अब जानेंगे कि आखिर कौन है एडवोकेट सोमशेखर सुंदरसेन। जी हाँ, आपको बता दें कि सोमशेखर सुंदरसेन ने वाणिज्य, जी हाँ, वाणिज्य कानून में विशेषज्ञता हासिल की है। गवर्नमेंट लॉ कॉलेज मुंबई से 1996 वैच के स्नातक सुंदरसेन ने पहले जेएसए में
प्रतिभूति कानून और इक्विटी अभ्यास का नेतृत्व किया, जो भारत की सबसे बड़ी कानून फर्मों में से एक है। सुंदरी सन कमेटी के अन्य सदस्यों के साथ अडानी ग्रुप के शेयरों में तेजी से उठापटक से जुड़े विवादों की तह तक पहुंचेंगे। इसके अलावा शेयर मार्केट का रेगुलेटरी फ्रेमवर्क मजबूत करने का उपाय सुझाएंगे। लेकिन देखना ये होगा कि आखिर ये जो बड़ी टीम यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने नियुक्त की है, कितनी खास उतरती हुई नजर आएगी। सुप्रीम कोर्ट ने सेबी को अडानी की कंपनियों के शेयरों में गड़बड़ी की जांच का जिम्मा सौंपा है। अब बाजार नियामक सेबी इस पूरे मामले में हिंडनबर्ग के लगाए गए उन आरोपों की जांच करेगा, जिसमें कहा गया है कि ग्रुप ने स्टॉक कीमतों में गड़बड़ी करके अकाउंटिंग फ्रॉड किया गया है। हालांकि अडानी ग्रुप की ओर से इस तरह के आरोपों को पूरी तरह से खारिज किया गया है और गौतम अडानी ने ट्वीट भी किया है। ट्वीट करके ये बताया है कि सत्य की जीत होगी, यानी कि आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर गौतम अडानी को कोई डर नजर नहीं आ रहा है। लेकिन देखना ये भी होगा कि क्या यहाँ पर जेपीसी की मांग की जाएगी, क्योंकि लगातार विपक्ष यहाँ पर सवाल खड़े करते हुए नजर आ रहे हैं और तमाम पत्रकार इस पर सवाल खड़े करते हुए नजर आ रहे हैं कि आखिर आपने उन चेहरों को शामिल क्यों किया जिन चेहरों के से कहीं ना कहीं देश के प्रधानमंत्री का संपर्क रहा है। हालांकि ये प्रश्न चिन्ह है, कयास है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश आया उस पर सवाल खड़े नहीं किए जा रहे हैं, लेकिन चेहरों पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। लेकिन देखना ये होगा कि आने वाले वक्त में क्या यहाँ पर जेपीसी की जांच को लेकर सुप्रीम कोर्ट आदेश देगा। दर्शकों, आपने इस रिपोर्ट को सुन लिया होगा और सुनने के बाद आपको पता लग गया होगा कि आखिर ये दोनों महादिग्गज कौन है। लेकिन एक मेरे पास ट्वीट है, एक मेरे पास खबर है। आज से बहुत समय पहले देश के प्रधानमंत्री ने एक बड़ा बयान दिया था। उस बयान को मैं आपको पढ़कर सुनाऊंगा। भ्रष्टाचार देश को दीमक की तरह खोखला कर रहा है, उससे देश को लड़ना ही होगा। हमारी कोशिश है कि जिन्होंने देश को लूटा है उनको लौटाना भी पड़े। हम इसकी कोशिश कर रहे हैं। जब मैं भाई भतीजावाद और परिवारवाद की बात करता हूं तो लोगों को लगता है कि मैं सिर्फ राजनीति की बात कर रहा हूं। जी नहीं, दुर्भाग्य से राजनीतिक क्षेत्र की उस बुराई ने हिंदुस्तान के हर संस्थान में परिवारवाद को पोषित कर दिया है। मेरे देश के नौजवानों, मैं आपके उज्जवल भविष्य के लिए, आपके सपनों के लिए मैं भाई भतीजावाद के खिलाफ हूं। लड़ाई में मैं आपका साथ चाहता हूं। ये देश के प्रधानमंत्री की पंक्तियां हैं, ये देश के प्रधानमंत्री के लिखे हुए शब्द हैं जो उन्होंने साफ तौर पर बयानबाजी में कही थी। लेकिन आज देखा जाए तो परिवारवाद भी देखा जा रहा है, वंशवाद भी देखा जा रहा है, जातिवाद भी देखा जा रहा है। और सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि जो एक बड़ी बात उन्होंने कही थी कि जिन्होंने देश को लूटा है उनको लौटाना पड़ेगा। तो अब ये देखना पड़ेगा कि अडानी देश का कैसे लौटाएंगे, क्योंकि निवेशकों का भरोसा तो तोड़ ही चुके हैं। और सबसे बड़ी बात, आउट ऑफ कंट्रीज के साथ साथ भारत देश के तमाम क्षेत्रों में गो अडानी के नारे आज भी लगाए जा रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि जो मैंने दो महादिग्गजों के नाम आपके सामने रखे थे, जो कॉर्पोरेट जगत के कहीं ना कहीं एक्सपर्ट माने जाते हैं, जिनका नाम बहुत है, ये कहीं ना कहीं मोदी जी के खास बताए जाते हैं। मैं यहाँ पर प्रश्न चिन्ह खड़े नहीं कर रहा हूँ, जो हकीकत है वही बता रहा हूँ। आज के इस खास प्रोग्राम में बस इतना ही। देखते रहिए SPN9 न्यूज।